कुल मिलाकर जर्मनी के सबसे बड़े बैंक में एक दिलचस्प घटना हो रही है जिसे उन्होंने लंबे समय तक छुपाए रखा और अब आखिरकार उन्होंने ये जानकारी सार्वजनिक कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि जब बड़े पूंजीपति क्रिप्टो करेंसी बाजार में आते हैं तो तुरंत ये सवाल उठता है कि इन संपत्तियों को सही तरीके से कैसे रखा जाए, उन्हें विरासत में कैसे दिया जाए, और फिर तरह तरह के फंड, ट्रस्ट वगैरह की बातें आती हैं। ये वास्तव में खासकर बड़े पूंजीपतियों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। और अब जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक डॉयचे बैंक कस्टडी सर्विस शुरू करने की योजना बना रहा है। यानी यह एक बिल्कुल सामान्य और समझने योग्य सेवा है जो आपके बिटकॉइन और क्रिप्टो संपत्तियों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए है। मतलब इसे और किस तरह कहा जा सकता है, यानी कस्टडी प्रोवाइडर स्वाभाविक रूप से आपकी संपत्तियों को रखने के लिए पैसे लेता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि आप अपना प्राइवेट की खो दें और आप अपने बिटकॉइन तक पहुंच ना सकें। जब आपके पास बैंक के रूप में कस्टडी प्रोवाइडर होता है तो स्वाभाविक रूप से उस बैंक में रखी गई सारी संपत्ति विरासत में दी जा सकती है। यानी अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो ये बचत आपकी वसीयत आदि के अनुसार आपके परिवार को सौंप दी जाएंगी। इसलिए पहला कस्टडी प्रोवाइडर वाकई में बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे लगता है कि निकट भविष्य में एक्सचेंज भी मूल रूप से इन बैंकों की भूमिका निभाएंगे। इसलिए अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी एक्सचेंज शानदार है और पहले से ही उन पर रजिस्टर होना चाहते हैं, तो एक्सचेंज शब्द लिखें और हम आपको उन एक्सचेंजों की सूची भेज देंगे जिन पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।